असम्बली के फ्लोर पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगने और वो ना मिलने, क्योंकि सम टाइम कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाई जाती है कि उसका फिर वक्त जवाब देना लाजम हो जाता है। आज हमें ख्वाजा आसिफ साहब की बात के बाद टाइम नहीं मिला, इसलिए सबसे पहले मैं उसको रिस्पांस यहाँ से कर रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब, हमारा आपसे एक इल्तिमास है, आप बराए मेहरबानी अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर ले, इसको पार्लियामेंटेरियन ज़बान इस्तेमाल कर ले। असम्बली में हम बैठे हुए अपोजिशन में ज़रूर हैं, पर हम आपके ग़ुलाम नहीं बैठे हुए हैं, हम आपके मुजारे नहीं बैठे हुए हैं कि आपकी जुम्मा खुतबा की तरफ जो कुछ बोलो हम उसके सुनते रहें। जब बोलो तो बराए मेहरबानी इतना कर्ज करो कि फिर सुन के जाया करें। कल क्या हुआ असम्बली के स्पेशल कमेटी में, स्पेशल कमेटी की बातें कभी पार्लियामेंट के हाउस पे नहीं उठाया करते, लेकिन आज आपने इब्तिदा कर दी तो ये मुनासिब नहीं है कि हम उसको पूरा ना बताएं। कल एक वीडियो आपने चलवाई, आप ही के बंदों ने करवाया होगा, तोड़ी चली और उस पर पूरी तफसील क्या है वो लोगों ने नहीं सुना। हमारी पार्टी की, हम सब अपोजिशन की, बावजूद इसके कि आप लोगों के बैठने पे स्ट्रांग रिजर्वेशन से दिल पे पत्थर रख करके हम सब कुछ के बावजूद न धरना दे रहे हैं, न प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न रिज़ाइन कर रहे हैं, न वॉकआउट कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं इस फोरम को कि इसको हमने मजबूत करना है और आप जैसे लोगों का रास्ता रोकना है हमने। लेकिन उसके साथ जब हम स्टेप ले रहे हैं, बावजूद इसके कि हमारी साथ ज्यादती हुई, हमारी बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे कारोबारों के साथ, हमारे साथ हर इलेक्शन हमसे गवाया गया है, वो आप लोगों ने देखा, उसके बावजूद हम चल रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊं कल स्पेशल कमेटी में क्या हुआ था, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताता हूं। मैं ये रिमार्क के साथ चलता फिरता होता हूं। मैंने आज इस असम्बली के सेक्रेटरी को मुखातिब करके बाद में कह के कहा है कि आप अपने मिनट्स निकाल लेंगे, मैं अपने मिनट्स निकाल लूँगा। आप लोगों ने एटलीस्ट टाइम नहीं लिखा होगा, मैं टाइम भी लिखता हूँ। मैंने इतने मिनट्स लिए हैं कि मेरे और आपके मिनट्स में कितना फ़र्क है, मेरा मिनट्स इनसे ज़्यादा तफसील में होगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल बात की, सबसे पहले बात ये हुई कि मैंने ये पॉइंट आउट उठाया था अपनी पहली तफसील में, जो ये जिक्र कर रहे कि मैंने वॉकआउट किया और पार्टी का जिक्र किया। मैंने ये कहा था कि जनाब चेयरमैन खुर्शीद शाह साहब, आपको चेयरमैन बनाया गया, हमारी ख्वाहिश थी कि हम में से चेयरमैन बनता। हम आपके साथ 3 बंदे अपोजिशन के बैठे हैं, बाकी आप सारे हुकूमत ही हुकूमत है। लेकिन ठीक है, आप चेयरमैन बने, हमारी लोगों ने आप ही को मुंतखब करके नॉमिनेट और प्रपोज और सेकंड किया, हमें आप पे कोई एतराज़ नहीं, आप रहे। बट ये लेगेसी आपके कंधों पर है, इसको कैरी फॉरवर्ड करें। मैंने कहा स्पेशल कमेटियां पहले भी बनी हैं, लेकिन इस मरतबा जो स्पेशल कमेटी बनी है ये बिल्कुल यूनिक है और वो बाकी से डिफरेंट इसलिए हैं, ये कमेटी बाकी से डिफरेंट इसलिए है कि इस कमेटी में पार्लियामान में मौजूद हर सियासी पार्टी का हेड मौजूद है, इसलिए ये कमेटी 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करती है। मैंने रिक्वेस्ट की कि इसके टर्म्स देखे, ये जिस टर्म्स के लिए भेजा गया है उसमें से एक टर्म्स जो हमने ऐड करवाया था कि पार्लियामेंटेरियंस के बारे में भी आप ये एक टर्म डाल दें। कुछ पार्लियामेंटेरियन के अल्फाज की अदायगी पे लोगों का इतराज़ होता है, मैं इसलिए डलवाना चाह रहा था। कुछ पार्लियामेंटेरियन सारे अच्छे हैं, लेकिन आपकी प्राइवेट लाइफ भी समटाइम पब्लिक लाइफ के डोमेन में आती है, अल्फाज बड़ा वज़न रखते हैं, किसी को गलत अल्फाज से मुखातिब करना भी नामुनासिब है। तो मैंने इसलिए पार्लियामेंटेरियन का रखवाया था कि उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी हो और उस पार्लियामेंटेरियन की भी कुछ शिकवे शिकायत है, कुछ को उठाया जाता है, कुछ किया जाता है, उनके साथ सख्तियाँ होती हैं उनकी फैमिली के साथ, तो उनके लिए पहला फोरम ये फोरम है, इसलिए उठाया। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि ये कमेटी न तो हमारे अलायंस की है
और मैंने कहा ख्वाजा साहब और सबको कहा कि नहीं, ये कमेटी हमारी ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन है कि हम इस डिस्कशन में जाए कि किस हुकूमत ने कितना अच्छा और कितना बुरा काम किया था, किस हुकूमत ने लोगों को ज़्यादा सताया और किसने कम सताया, किसने एक दूसरे के पास ज़्यादा किए। तो मैंने तो ये रिक्वेस्ट की थी, बराए मेहरबानी इसको असल इशू की तरफ ले आएँ और आप असल इशू पे बात कर लें। फिर ख्वाजा आसिफ ने जो इस पर एहतजाज किया, मैंने उसको मिसाल दी कि नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड ख़त्म होने के बाद इस्तीफ़ा दिया था, उसने अपनी बीवी को डिवोर्स किया था। जब डिवोर्स का वक्त आया, लोगों ने पूछा बीवी को आप डिवोर्स क्यों कर रहे हैं? उसने कहा अपार्थाइड का वक्त ख़त्म हुआ, मैं चाहता हूँ कि आगे की तरफ बढ़ूँ, बदला मैं सफ़ेद लोगों से ना लूँ, सफ़ेद फार्म से मैं बदला ना लूँ, लेकिन मेरी बीवी सख्ती बर्दाश्त कर चुकी है, इसके दिल में वो आग पड़ी है। मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस बीवी के साथ रहूँगा तो मैं अपना पॉलिटिकल रास्ता छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं ये बीवी को छोड़ दूँ तो मैंने बीवी को छोड़ना है, बट मैंने ये पॉलिटिकल रास्ता अपनाना है और मैंने पास्ट की तरफ नहीं जाना। मैंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब, आपसे हमारी बड़ी तवक्कुआत है, हम आपकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, आपसे हमारी तवक्कुआत है, लेकिन अगर आप इतना दिल नहीं रख सकते कि आप हमारी बात को खुल के सुने कि पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंटेरियन के बारे में कोई बात करे, अगर आप नहीं सुनते तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपका इस्तेकाक है, आप स्पीकर साहब को कहें कि आपकी जगह किसी और को नामिनेट कर दें। हमारी ख्वाहिश ये है कि तुसी रहो, आपने रखना है ज़रूर है, लेकिन ये अगर आपने नहीं रुकना तो आप उनको इस्तेकाक है। ये हमारी कल डिस्कशन हुई थी। जिस अंदाज में उसने पेश किया, जो अल्फाज उसने KPK के वज़ीर आला की इस्तेमाल किए, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। मैंने कल 2 लफ्ज़ और इस्तेमाल किए थे ख्वाजा आसिफ साहब के लिए। मैंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब, मेरी आपसे इल्तिमास है, हेट फिगर ना बने, स्पॉइलर ना बने, न पार्लियामान में न असम्बली में। वो लोग अल्लाह के रहम के तलबगार होते हैं, उसको लोग रहम दिल समझते हैं, जो लोगों को जोड़ते हैं, वो नहीं जो लोगों को तोड़ते हैं। 40 साल का करिया जो लोग बिल्टअप करते हैं, फ़कत एक दिन की गलत काम से वो करिया ड्रॉप डाउन हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। हमने अगर आगे बढ़ना है, ये सख्तियाँ कम करनी है, ये तनाव कम करना है, इस मुल्क को बेहतर करना है, इस यकीन को मजबूत करना है। और मैंने सुबह भी यही कहा है कि इसके लिए पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ना करें। आज मैंने सबसे पहले ये कहा है कि काजी फाइसा साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप भी ये ट्रेंड सेट कर ले, आपको जो भी एक्सटेंशन दे, आपके लिए जो भी लेजिस्लेशन करे, मरकज़ आप ही है, अदलिया से आप इब्तिदा करें, कोई करे न करे। आज आपकी तवक्को है कि आज ही आप ऐलान करेंगे, प्रेस करेंगे कि एक्सटेंशन जिस भी फॉर्म में हो, चाहे जजिस की मुद्दत बढ़ाने में हो या अदरवाइज, आप नहीं लेंगे। ये हमें ये नहीं है कि आपके जजेस में से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सारे जज साहिबान मोहतरम हैं, हम एहतराम करते हैं, हम उस पर एतमाद करते हैं, हम उनकी इंटेग्रिटी को किसी सूरत नहीं क्वेश्चन करते। बट ये ट्रेंड सेट करना है, और जिन लोगों ने सेट करना है उन्होंने अपने लिए बार हमेशा हाई रखना होता है। ये हमारी इल्तिमास है। जी आपने